नमस्कार साथियों, हम सभी डीएड अभ्यर्थी हैं। शिक्षक भर्ती 2023 में हम लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, जिसका जो है काउंसलिंग डीएड और बीएड अभ्यर्थी दोनों को हो गया था। लेकिन हम समस्त डीएड अभ्यर्थी विभाग को अवगत करा चुके थे कि इसमें प्राथमिक शिक्षा ग्रुप में केवल डिप्लोमा वाले को शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। जिसका केस लग गया था अगस्त 2023 में, जिसका सुनवाई हाई कोर्ट में हुआ था 21 अगस्त को, जिसमें से शुरू से ही बीएड वाले अभ्यर्थी को काउंसलिंग नहीं करवाए थे, सिर्फ डीएड वाले अभ्यर्थी को ही काउंसलिंग करवाए थे और बीएड वाले को बाहर कर दिए थे। जिसके विरुद्ध में जो सुप्रीम कोर्ट गए थे 29 अगस्त का जजमेंट आया था, उसमें बीएड वालों को भी अंतरिम राहत दे दिया गया था, जिसके एवज में विभाग जो है बीएड और डीएड दोनों को काउंसलिंग में शामिल करवाते हैं और डीवीसी करवाते हैं, फिर नियुक्ति भी दे दिया जाता है। और उसके नियुक्ति पत्र में लिखाया जाता है कि जो ये अंतरिम आदेश के आधार पर जो नियुक्ति पत्र मिल रहा है वो हाई कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रखा जाएगा, जिसका अंतिम फैसला हाई कोर्ट से 2 अप्रैल 2024 को आया है, जिसमें 6 सप्ताह के अंदर ज्वाइनिंग देने की बात कही गई थी। लेकिन विभाग ने इस बात को इनकार कर दिया और एक नोटिफिकेशन नहीं आया। और साथ ही साथ विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट से छुट्टी होने के एक दिन पहले ही, समर वेकेशन के एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में केस लगाते हैं और उसका जो है लगातार सुनवाई चलने के बाद आज फिर से सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त 2024 के सुनवाई के बाद ऑर्डर 4 सितंबर 2024 को फिर से क्लियर कह दिया। जो हाई कोर्ट जो आदेश दिया था उसे विभाग को, गवर्नमेंट को पालन करना चाहिए और विभाग, गवर्नमेंट जो है हाई कोर्ट के आदेश पर इंटरफेयर कैसे कर सकती है, जबकि एनसीटी ने 4 सितंबर 2023 को ही सारे राज्य को ये आदेश प्रेषित कर दिया था कि प्राथमिक शिक्षक में केवल डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी को ही शामिल करना चाहिए। फिर भी आज हम लोग भटक रहे हैं और अभी तक हमको नियुक्ति नहीं मिली है, जबकि हमारी काउंसलिंग जो है 26 अगस्त 2023 को होकर आज 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक हम भटक रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं पिछले 2011 से टेट पास हूँ, उसके बावजूद भी मुझे आज तक भटकना पड़ रहा है। 12-13 साल इंतजार करने के बाद जो हमें परीक्षा दिलाने का मौका मिला है, उसके बाद भी शायद सरकार जो है हम लोग को नियुक्ति में बहुत लेट कर रही है। हम उनसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि हमको जल्द से जल्द न्याय दिला जाए। और हमारे ऐसे कई साथी हैं जो लोग 2011 से टेट पास हैं, जिनका आज भी वो लोग जॉब के लिए भटक रहे हैं। बस इतना बात। बहुत लोग ये सोचते हैं दोस्तों कि बीएड वाले बीएड का हक ले रहे हैं, बात ये नहीं है। जब बीएड वाले ने सुप्रीम कोर्ट जाके खुद उन्होंने अपने क्लॉज जोड़वाए थे कि आपकी भर्ती सशर्त में मिलती है, शर्त में मिलती है सुप्रीम कोर्ट की एसएलपी पे, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया है। हम बीएड का हक नहीं ले रहे हैं, बल्कि हमें डीएलएड वालों को हमारा हक मिला जा रहा है। और मैं चाहता हूँ शायद सरकार से यही अनुरोध है कि वो निष्पक्ष होकर दोनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालन करते हुए जल्द से जल्द हम नियुक्ति दें, क्योंकि मोदी जी बोलते हैं कि हमारी जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, वो लॉ एंड ऑर्डर से चलता है। और वो बोलते हैं कि सरकार हो या कोई भी हो, न्यायालय से बड़ा नहीं होता। तो बस बीजेपी सरकार छत्तीसगढ़ और शायद सरकार से यही अनुरोध है मेरा कि जल्द से जल्द ऑर्डर को फॉलो किया जाए और हमें नियुक्ति दिए। नमस्कार साथियों, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूं, बात रखना चाहता हूं कि इतने दिन से केस के ऑर्डर आने का इंतजार करो, केस जो लगा है उसका वेट कर रहे हैं बोला जाता था। अब पूरी तरह से केस क्लोज हो चुका है। अब सरकार को निष्पक्ष डीएड वालों को नियुक्ति देना चाहिए, बस यही अनुरोध है। हम लोग यानी कि बेरोजगार डीएड अभ्यर्थी जो 1 साल से काउंसलिंग कराने के बावजूद भी दर दर भटक रहे हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग के लिए 5 से 6 लाख पैसा खर्चा कर रहे हैं। हम लोगों के लिए पैसा जुटाना बहुत मुश्किल से काम था। हमारे में से कोई किसान के लड़के हैं, तो कोई हम लोग बिलासपुर में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनके लिए महीने के लास्ट में पॉकेट मनी बचाना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी हम लोगों ने ये संघर्ष किया। हमारी ये लड़ाई जितना शेर के मुंह से निवाला छीनने जितना कठिन काम था, फिर भी हमारे साथियों की मदद से और आप लोग की दुआओं से हम लोगों ने ये केस जीता है। और सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग को जल्द से जल्द नियुक्ति दें। साथियों, हम समस्त डीएड अभ्यर्थी की तरफ से
हम सरकार से और विभाग से यही निवेदन करते हैं कि हमने पिछले 1 साल से लगातार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में संघर्ष कर रहे हैं। सच में हम लोगों ने बहुत पीड़ा झेली है इस संघर्ष में। हम लोगों ने, हमारे पास कोई जॉब भी नहीं था, हमारे पास कोई ऐसा कुछ माध्यम नहीं था कि जिससे हम लोग इतने सारे केस जो लड़ने था उसके लिए हम पैसा इकट्ठे कर पाएँ। हमने लगातार, हमारे जितने भी साथी हैं उन्होंने प्राइवेट नौकरी किए 4,000 5,000 का, और साथ में किसानी का जो काम किए थे, जिन्होंने अपने सारे जो 2 रुपये पाई करके इकट्ठा किए हैं उन सारे चीज़ों को हमको केस लड़ने के लिए दिए थे। अपने लिए सामान कपड़ा खरीदना था, उस कपड़े को भी नहीं खरीदे हैं, लेकिन हमें जो है 1-1 रुपया इकट्ठा करके हम केस लड़ने के लिए दिए हैं। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हम पिछले 1.5 साल से भटक रहे हैं। हमारा काउंसलिंग हो गया है लेकिन अभी तक हमको नियुक्ति नहीं मिली है। कुछ साथियों ने 1,000-2,000 रुपया भी दिए। हम नहीं लड़ पाए थे लेकिन बड़ा मुश्किल से हम लोग लड़ पाए हैं। और ऐसा हो गया था कि लास्ट टाइम हमारा हिम्मत भी टूटने वाला था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए सीनियर एडवोकेट का जो फीस रहता है 8-8 लाख 9-9 लाख एक एडवोकेट का, हम कहाँ कर पाते थे। हमने फिर भी कैसे भी करके, हमारे जितने भी साथी हैं उसके सपोर्ट से हमने ये न्यायालय ये आदेश आया है। हम तो सरकार से यही निवेदन करेंगे ना कि हमको तो पिछले हाई कोर्ट के अनुसार से, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार से प्राथमिक शिक्षक में हमको ही न्याय दिया गया था। तो हम 1 साल से योग्य होकर के भी बाहर भटक रहे हैं इस बेरोजगारी की ज़िंदगी में। हमारा ज्वाइनिंग हो जाता था, काउंसलिंग सब हो गया है। सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि और अब न वेट कराएं। सुप्रीम कोर्ट भी बोल दिया है, न्यायपालिका भी बोल दिया है, अब हमको जल्द से जल्द नियुक्ति दे। हमारे में हिम्मत नहीं है, हमारे घर परिवार वाले सब टूट गए हैं 1 साल के हम लड़ रहे थे। इसलिए सरकार विभाग से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमें नियुक्ति जो है